उफ़ नित, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी रोज़ की मजनू वाली बातें सुन कर। नैना ने अपने बॉयफ्रेंड नितिन को खुद से अलग करते हुए कहा। तुम चीज़ ही ऐसी हो कि कोई भी तुम्हारा मजनू बन जाए। नितिन ने नैना के गले में बाहें डालते हुए कहा। अब बस करो, तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, पैसों की ज़रूरत भी होती है और तुम्हें तो आस्की करने से फुर्सत नहीं। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैंने तुम्हारे जैसे फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, पर अब और नहीं। मुझे एक लग्जीरियस लाइफ चाहिए जो तुम कभी नहीं दे सकते, इसलिए अच्छा होगा कि अब हम अलग हो जाएं। नैना ने अपने अंदर की साड़ी करवाट जैसे एक पल में ही निकालते हुए कहा। नितिन ने बेबसी से कहा, प्लीज़ मजाक बंद करो नैना, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। नैना, किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? मैंने बोला ना कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर एक बात ज़रूर याद रखना कि तुम फ्यूचर में बहुत पछताओगी। आज मेरे पैसे तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं, पर यह मत भूलो कि मैंने अपना करियर, अपना सब कुछ तुम्हारी वजह से कुर्बान कर दिया, क्योंकि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती थी, वरना आज आकाश की जगह मैं यूएस में होता। कहते हुए नितिन तेज़ कदमों से पार्किंग एरिया की तरफ गया और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। रास्ते भर वो वैन में नैना के साथ गुजारे सारे लम्हों को याद कर रहा था। नैना और उसकी मुलाकात 4 साल पहले ऑफिस में हुई थी, जब वो प्रोजेक्ट की लीड कर रहा था। नैना उस प्रोजेक्ट में एज ए जूनियर काम कर रही थी। दोनों प्रोजेक्ट पे काम करते करते एक दूसरे के करीब आ गए और एक दिन नितिन ने नैना को प्रपोज़ कर दिया। नैना ने भी तुरंत हाँ कर दिया। इसके कुछ महीने बाद ही नितिन को प्रमोशन मिला और उसे कंपनी की तरफ से यूएस भेजा जा रहा था। नितिन बहुत खुश था, क्योंकि ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी। उसने सोचा था कि जब वो नैना को ये खुशखबरी सुनाएगा तो वो भी बहुत खुश होगी, पर जैसे ही उसने नैना को ये सब बताया तो नैना ने यूएस जाने से उसे मना कर दिया। नैना को लगता था कि अगर नितिन यूएस गया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। नितिन भी नैना से बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने नैना की बात मान ली। उसकी जगह विकास, जो कि नितिन से हमेशा जलता रहता था, यूएस भेज दिया गया। नितिन अपने ख्यालों की दुनिया में ही खोया था कि एक लड़की उसकी कार के नीचे आते आते बची। दिमाग खराब है तुम्हारा, मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी, नितिन ने कार की फ्रंट सीट से उतरते हुए गुस्से में कहा। लड़की हाथ जोड़ते हुए, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, और वो लड़की तेज़ी से वहाँ से चली गई। नितिन भी तेज़ी से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो ओवरब्रिज के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वही लड़की ब्रिज के किनारे खड़ी थी। नितिन ने ज़ोर से उस लड़की को आवाज़ दी। वो लड़की थोड़ी सहम गई और तेज़ी में वहाँ से भागने लगी कि तभी सामने से आती बाइक से ठोकर लग गई। उसके सर से खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। ये क्या आफत है, अब मुझे ही इसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। बेकार में ही मैं इसे बचाने चला आया, मरना था तो मर जाती। खुदगर्ज होती हैं सारी लड़कियां, बस ज़रूरत ख़त्म तो रिश्ते ख़त्म। नितिन मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था उसका उसके दिल पे गहरा असर हुआ था। तभी तो हमेशा सबकी मदद करने वाला नितिन आज जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ देर अपने दिलो दिमाग से लड़ने के बाद आखिरकार नितिन ने उस लड़की को उठाकर कार की फ्रंट सीट पे बैठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पे बैठकर कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही मिनटों बाद वो पास के हॉस्पिटल पहुंच गया और कार रोक दी। वार्ड बॉय की मदद से उसने लड़की को स्ट्रेचर पर लेटाया और सीधा डॉक्टर के कैबिन के पास गया। प्लीज़ इस लड़की को बचा लीजिए, नितिन ने डॉक्टर को देखते ही कहा। अरे कौन है ये लड़की? इसके सिर पे तो बहुत खून निकल रहा है, एक्सीडेंटल केस लगता है, मुझे पहले पुलिस स्टेशन पर खबर करना होगा। कहते हुए डॉक्टर एक नंबर डायल करने लगा। तभी नितिन ने डॉक्टर के हाथों से मोबाइल झपटते हुए गुस्से में कहा, देख डॉक्टर, अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। पहले इसका इलाज कर, फिर जिसे चाहे फ़ोन कर लेना। डॉक्टर,
मैं बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इस लड़की का इलाज नहीं कर सकता। नितिन ने कुछ देर सोचा और फिर डॉक्टर के कान में कुछ कहा। डॉक्टर उस लड़की का इलाज करने के लिए तैयार हो गया और वे लोग लड़की को ओटी में ले गए। 2 दिन जिंदगी मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार उस लड़की को होश आ गया। नितिन भी 2 दिन हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा। पर ये क्या, होश में आते ही लड़की चिल्लाने लगी और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी। जल्दी आइए, वो लड़की पागल हो गई है और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, एक नर्स ने हाँफते हुए नितिन से कहा। नितिन तेज़ कदमों से कमरे की तरफ भागा और उस लड़की को देखा जो अपना अहित करना चाहती थी। उससे बोला, यदि तुम अपना अहित करना चाहती हो ना तो मेरे 50,000 चुका दो, तुम्हारे इलाज में खर्च हुए हैं। नितिन ने गुस्से में कहा तो उस लड़की ने एक नज़र नितिन को देखा और फिर एकदम से चुप हो गई। अब आप ही संभालिए इस लड़की को, नर्स ने कहा और वहाँ से चली गई। नितिन उस लड़की के करीब चेयर खींचकर बैठ गया और फिर उस लड़की की तरफ देखकर प्यार से बोला, मरने से पहले अपना नाम तो बता दो। प्रिया, उस लड़की ने नितिन को बिना देखे ही जवाब दिया। नितिन, एक बात का जवाब दोगी? प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया तो नितिन बोला, मरना क्यों चाहती हो? मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, प्रिया ने जवाब दिया। ठीक है, मत बताओ। तुम ठीक होने के बाद जाओगी कहाँ? अपने परिवार में से किसी का नंबर याद है? वो आके तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, नितिन ने कहा। मेरा कोई नहीं है, सबने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिली, सब कुछ खत्म हो गया, प्रिया कहते कहते रोने लगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, नितिन ने प्रिया के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहा। एक टूटा हुआ इंसान ही दूसरे टूटे हुए इंसान का दर्द समझ सकता है, शायद इसलिए नितिन प्रिया की हालत समझ पा रहा था। कहते हैं ना कि जब हमें दर्द में किसी का साथ मिलता है तो हम उस इंसान के आगे खुली किताब बन जाते हैं, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो। कुछ भी ठीक नहीं होगा, मैंने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, प्रिया बोली। नितिन, मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। मेरा एक भरा पूरा परिवार था जिसमें मेरी माँ, पापा, भाई, भाभी और मैं थी। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए सबका प्यार और दुलार सबसे ज़्यादा मुझे ही मिलता था। मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, वहीं पे मेरी मुलाकात आकाश से हुई। वो बार बार मुझसे बात करने, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता था। उसकी क्यूटनेस देखकर मैं धोखा खा गई और धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगी। और फिर उसने मुझे शादी के लिए मना लिया। कहते कहते प्रिया उदासी से दूसरी तरफ देखने लगी। नितिन, फिर क्या हुआ? मेरे घर वाले पुराने ख्यालों के हैं, वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानते, इसलिए मैंने मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। उसने कहा कि तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हम दोनों की शादी को अपना लेंगे। फिर मैं डरते डरते उसके साथ घर आ गई। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे इस हाल में देखा, उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा कि अब मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है और मैं उन्हें अपनी शक्ल फिर कभी नहीं दिखाऊं। मैंने माँ, भैया और भाभी को आशा भरी नज़रों से देखा, पर सबने मुझसे नज़रें फेर लीं। मैं रोते हुए वहाँ से आकाश के साथ उसके साथ आ गई। वो अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहता था। पहले कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे, पर उसके बाद आकाश रोज़ रात को शराब पीकर देर से घर लौटने लगा। उसका दोस्त मेरी काम में मदद करने के बहाने मुझे छूने की कोशिश करता था। मैं जब भी आकाश से ये कहती तो वो उल्टा मुझे डांट देता और कहता कि एक तो अपने मायके से फूटी कौड़ी नहीं लाई और दूसरा मेरा दोस्त जो हमारी मदद कर रहा है उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। अपने बाप से 1 लाख मांग, वरना तुझे घर से निकाल दूंगा। दिन प्रतिदिन उसकी जातियाँ बढ़ती जा रही थीं। धीरे धीरे मुझे उसका असली चेहरा नज़र आने लगा। आकाश मुझसे नहीं, मेरे पापा की जायदाद से प्यार करता था और इसलिए उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। एक दिन जब उसके पास शराब खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसने अपने उस दोस्त से 5,000 में मुझे बेच दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर वो मुझे उसके साथ कमरे में अकेला छोड़कर शराब लेने चला गया। जैसे ही उसका दोस्त मेरी तरफ बढ़ा, मैंने उसके सिर पर रखे फूलदान से ज़ोर से मारा और
तेज़ी से वहाँ से भाग गई और फिर मरने के लिए ओवरब्रिज से कूदने जा रही थी कि आपकी नज़र मुझ पर पड़ गई। प्रिया ने एक सांस में ही अपनी कहानी नितिन को सुना दी। पर मरना क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है? तुमने फिर अपने घर पे फ़ोन किया? नितिन ने प्रिया की तरफ देखकर कहा। किस मुंह से उन्हें फ़ोन करूं? मैंने बिना सोचे समझे कि उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी इतना बड़ा कदम उठा लिया। पापा ने मेरी शादी के लिए कितने सपने संजोए थे। बोलते थे कि तुम्हारी शादी इसी शहर में करूँगा ताकि जब चाहे तुमसे मिल सकूँगा। भैया तो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते थे। मेरी हर छोटी बड़ी गलती के लिए खुद डांट खा लेते थे पर उफ भी नहीं करते थे। जब भी कभी बाहर जाते माँ और भाभी के लिए कुछ खरीदें या ना खरीदें, पर मेरे लिए मेरा पसंदीदा चीज़ लाना कभी नहीं भूलते थे। माँ तो हमेशा पापा और भैया को सुनाती रहती कि उनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया है। पर उनकी बात सुनकर पापा मुस्कुराकर कहते कि हमारी राजकुमारी से हम लोग लाड नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाले करेंगे? मेरी बेटी मेरा अभिमान है, वो कभी भी मेरी इज्जत पे दाग नहीं लगने देगी। मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। जब सबने मुझे ऐसे देखा होगा तो कितनी तकलीफ़ हुई होगी उन्हें। उनके सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए होंगे। नाते रिश्तेदार से तो मेरे घर वाले नज़रें ही नहीं मिला पा रहे होंगे। कहते कहते प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। नितिन ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा तो प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। नितिन, तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूंगा ताकि तुम खुद को ख़त्म कर लो। माना कि तुमसे गलती हुई है, पर इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि तुम अपनी जान देकर इस गलती को सुधारो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे घर वाले जब तुम्हारी लाश देखेंगे तो उन पे क्या गुजरेगी? तो क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक अकेली लड़की को देखकर हर एक इंसान भेड़िया बन जाता है। प्रिया ने थोड़े रूखे स्वर में कहा। एक पल के लिए तो नितिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो प्रिया को क्या जवाब दे, क्योंकि प्रिया सच ही तो कह रही थी। पर उससे प्रिया की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि धोखे का जख्म तो उसने भी खाया था। तुम मेरे साथ रह सकती हो, इतना प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आगे तुम देख लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहते हुए नितिन कमरे से बाहर निकल गया। प्रिया के कमरे के बाहर एक बेंच पर बैठकर वो अपने बारे में सोचने लगा। नैना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उससे कितना प्यार किया था। अब उसके बिना मैं कैसे जीऊँगा? इससे अच्छा तो मैं मर जाता। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका दर्द आंसू बनकर उसकी आंखों से छलकने लगा, जिसे प्रिया ने कमरे से निकलते हुए देख लिया। प्रिया नितिन के बगल में बैठ गई और उसके उदास चेहरे को निहारने लगी, पर नितिन को इसका होश कहाँ था। वो खामोश रोए जा रहा था कि प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? वो तो आँखों में कुछ चला गया था। ऐसे भी आंसू बहाना लड़कियों का काम होता है, लड़कों का नहीं। नितिन ने इस अदा से कहा कि प्रिया हंसे बिना नहीं रह पाई। प्रिया को हंसते देखकर नितिन ने भी मुस्कुरा दिया। थैंक गॉड कि प्रिया को मैंने बातों में बहला दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना दर्द अकेले सहना है। ऐसे भी वो पहले ही परेशान है, अपने बारे में बताकर उसे और परेशान नहीं करना। नितिन मन ही मन सोच रहा था। मुझे क्यों लग रहा है कि नितिन भी बहुत परेशान है, वरना उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। इतने ही समय में एक जुड़ाव सा हो गया है उससे, जैसे कि कोई अपना हो। पर मुझे सोच समझकर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आजकल मासूम से चेहरे के पीछे भेड़िए छुपे होते हैं। नहीं नहीं नितिन, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर हुआ तो क्या? मैं सुसाइड करने वाली तो थी ही। ऐसे ही मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे साथ उसने कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रिया खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। तो क्या सोचा है तुमने? नितिन ने फिर से वही सवाल किया। प्रिया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? नितिन प्रिया की आंखों में देखकर बोला। घर के सारे काम मैं करूँगी और जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो रूम रेंट में भी आधा मैं पे करूँगी। प्रिया ने अपनी शर्त रखते हुए कहा। नितिन, ठीक है, अब घर चलें? प्रिया हाँ कहकर उठने की कोशिश करती है
कि उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। घबराया सा नितिन तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाता है। यह बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमज़ोरी है, कुछ दिन और आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने प्रिया का चेकअप करते हुए कहा। थोड़ी देर में प्रिया को होश आ गया तो नितिन ने सहारा देकर प्रिया को अपनी कार में बैठाया और फिर कार स्टार्ट करके अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद नितिन की कार एक बिल्डिंग की पार्किंग एरिया में खड़ी थी। नितिन के साथ प्रिया भी कार से बाहर आ गई। दोनों वहां से लिफ्ट में आ गए और नितिन ने 10 नंबर का बटन दबाया। कुछ ही सेकंड के अंदर नितिन और प्रिया नितिन के फ्लैट के बाहर खड़े थे। नितिन ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। प्रिया के कदम दरवाजे पे ही रुक गए। आकाश के साथ गुजरी सारी कड़वी यादें एक एक करके उसकी आंखों के आगे आने लगीं। तुम्हें अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? नितिन ने मासूमियत से पूछा तो प्रिया ने नामे गर्दन हिलाते हुए फ्लैट में एंटर किया। नितिन प्रिया की इस हरकत पे मुस्कुरा दिया और उसे पूरा फ्लैट दिखाने लगा। सारे कमरे की हालत कितनी ख़राब है, सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मुझे इस फ्लैट को इंसानों के रहने लायक बनाना पड़ेगा। प्रिया मन ही मन सोच रही थी कि नितिन की नज़र प्रिया पे पड़ी। अरे यार, अब क्या सोचने लगी? तुम लड़कियां सोचती कितना हो, नितिन ने कहा तो प्रिया ने हंसते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं सोच रही थी, वो तो मैं ये देख रही थी कि तुमने पूरे फ्लैट को कितना सजा कर रखा है। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? उड़ा लो उड़ा लो, जिसके साथ ज़िंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया हो वो दूसरों के मजाक के ही तो काबिल है। कहते हुए नितिन उदास होकर बेड के किनारे बैठकर अपनी और नैना की तस्वीर मोबाइल में देखने लगा। 2 बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पे आ गए, जिसे देखकर प्रिया बहुत घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नितिन को हुआ क्या है। घबराकर वो भी रोने लगी कि तभी नितिन ने खुद को संभाला और प्रिया की एक तस्वीर खींचते हुए बोला, वाओ, कितनी खूबसूरत तस्वीर आई है तुम्हारी। मैं तो इस तस्वीर का बड़ा सा पोस्टर बनवा के कमरे में लगाऊंगा। जब भी मेरा मन उदास होगा तो यह तस्वीर देख लूँगा। प्रिया नितिन से मोबाइल छीनने लगी। नितिन ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इस छीना झपटी में प्रिया नितिन के बिल्कुल करीब आ गई। एक बार फिर प्रिया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा कि तभी नितिन प्रिया से दूर हट गया। प्रिया भी बिल्कुल शांत हो गई। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी आ गई थी कि तभी डोरबेल बजी। नितिन ने दरवाज़ा खोला। सामने डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा था। पैसे पे कर नितिन ने खाना लिया और अंदर आ गया। चलो खाना खाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है, कल से मुझे ऑफिस जाना है, नितिन ने दोनों के बीच फैली चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। प्रिया छोटे बच्चे की तरह खाने पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने महीनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया था। नितिन भी प्रिया के साथ खाने लगा। कुछ तो अलग था प्रिया में कि वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देख रहा था। यह कोई प्यार नहीं था, एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। प्रिया के चेहरे पर सुकून देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था। रात को नितिन ने प्रिया को ज़बरदस्ती कमरे में सुला दिया और खुद हॉल में सोफे पर सो गया। नितिन कितना अच्छा लड़का है, कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिसे वो प्यार करता होगा। काश कि नितिन मुझे पहले मिल जाता। प्रिया नितिन के बारे में सोचते हुए करवटें बदल रही थी। अगले दिन से नितिन काम पे जाने लगा। प्रिया भी घर को संभालने लगी। कुछ दिनों में ही प्रिया ने घर का नक्शा ही बदल दिया। हर एक चीज़ करीने से अपनी जगह रखी हुई थी। प्रिया साथ ही ऑनलाइन जॉब भी ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ नितिन ने भी प्रिया के जॉब के लिए कई जगह बात की, पर हर जगह प्रिया की कम एजुकेशन आड़े आ जा रही थी। महीनों बीत गए। मन ही मन प्रिया नितिन को पसंद करने लगी। दूसरी तरफ नितिन दिन रात मेहनत कर रहा था और सक्सेस पे सक्सेस पाए जा रहा था। नैना के धोखे ने उसके दिल में अंदर तक घाव कर दिया था और वो नैना को बताना चाहता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी नितिन को छोड़कर। कहते हैं ना, नफ़रत और मोहब्बत कुछ भी करवा सकती है एक इंसान से। एक दिन नितिन प्रिया के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट गया था कि उसने सामने नैना को देखा। नितिन का घाव फिर से ताज़ा हो गया। नैना को जलाने के लिए नितिन ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उससे हंस हंस कर बातें करने लगा। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नितिन को हुआ क्या है।
पर उसे नितिन का इतने करीब रहना अच्छा लग रहा था। एक बार फिर से वो मोहब्बत की दुनिया में कदम रख चुकी थी, बिना ये सोचे कि इस बार अंजाम क्या होगा। सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कहते हुए नितिन ने प्रिया को बिना देखे ही एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। अचानक ही नितिन की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया, क्या हुआ नितिन, तुम ठीक तो हो? पर नितिन बिना कुछ बोले अभी भी दूसरी तरफ ही देखे जा रहा था। प्रिया ने भी उस तरफ देखा। एक मॉडर्न लड़की एक लड़के के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी, जिसे देखकर नितिन के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। प्रिया की ये तो समझ में आ गया था कि नितिन उस लड़की को देख रहा था, पर क्यों ये प्रिया को नहीं पता था। पर उसे इस बात का आभास हो गया था कि यह ज़रूर प्यार का मामला है, क्योंकि वो खुद भी इस स्टेज से गुजर चुकी थी। उसने कुछ सोचा और फिर नितिन का हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठ गई। नितिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया आखिर क्या कर रही है, कि तभी प्रिया ज़ोर से चिल्लाई, आई लव यू नितिन, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी। उसकी आवाज़ उस लड़की ने सुन ली थी और वो भी इधर ही देखने लगी। नितिन ने उस लड़की को इस तरफ देखते देखा तो वो भी प्रिया का हाथ थामकर बोला यस, और फिर प्रिया के गले लग गया और तब तक गले लगा रहा जब तक नैना वहाँ से चली नहीं गई। उसके जाते ही नितिन प्रिया से अलग हो गया और दोनों वहाँ से सीधे घर आ गए। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कई सवाल घूम रहे थे, पर प्रिया नितिन से आराम से सब कुछ पूछना चाहती थी ताकि वो नितिन का दर्द कम कर सके। नितिन चुपचाप बैठा था तो प्रिया ने कॉफ़ी बनाई और उसका एक मग नितिन के हाथ में देते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नितिन बोला, हाँ बोलो। प्रिया नितिन के एकदम पास बैठ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, पर लगता है तुम मुझे दोस्त नहीं मानते, इसलिए तो तुमने आज तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या मैं इस लायक भी नहीं कि तुम्हारा दर्द बांट सकूं? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें बता सकूं, कहते हुए नितिन ने बात टालने की कोशिश की। ठीक है, फिर मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी, यह कहते हुए प्रिया वहाँ से जाने लगी। तभी नितिन ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्रिया, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? तुम चली गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊँगा। मैं तुम्हें आज अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ, नितिन ने कहा तो प्रिया ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और नितिन के पास बैठ गई। मेरी भी कहानी तुम्हारे ही जैसी है। मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, नैना नाम था उसका। ये कहते हुए नितिन ने नैना और अपनी पूरी कहानी प्रिया को बता दी। एक बात पूछूं, मॉल में जिस लड़की को तुम देख रहे थे वही नैना थी? प्रिया ने सवाल किया। हाँ, में सिर हिलाते हुए नितिन फिर से उदासी में खो गया। प्रिया नितिन को उदास देखकर दुखी थी ही, पर उसे इस बात की खुशी भी थी कि अब नितिन की ज़िंदगी से नैना निकल चुकी है, तो अब उसके और नितिन के बीच में कोई नहीं आ सकता। नितिन ने फिर खुद को संभालते हुए जैसे ही प्रिया को देखा तो वो उसे ही प्यार से देख रही थी। नितिन ने एक दो बार प्रिया को पुकारा, पर वो तो अपनी दुनिया में थी ही नहीं। तभी नितिन ने ज़ोर से प्रिया को चींटी काटी। ये क्या किया तुमने? प्रिया ने नितिन को मुक्का मारते हुए कहा। नितिन ज़ोर से चीखने लगा तो प्रिया को लगा कि उसे सच में ज़ोर से लग गई, इसलिए वो अपने दोनों कान पकड़कर नितिन को सॉरी सॉरी बोलने लगी। नितिन उसे ऐसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। गुस्से में प्रिया नितिन का कान ज़ोर से खींचते हुए बोली, तो तुम मुझे चिढ़ा रहे थे? नितिन रोनी सूरत बनाकर बोला, अरे इस बार सच में कान दर्द कर रहा है, प्लीज़ छोड़ दो। प्रिया, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नितिन, सच्ची, तुम्हारी कसम। प्रिया ने तुरंत नितिन के कान छोड़ दिए। नितिन, एक बात बोलना था तुमसे। मैंने मॉल में जो तुम्हारा हाथ थामा था और तुम्हें हक किया था, वो बस नैना को जलाने के लिए कहा था। प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। प्रिया, अरे इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। नितिन, और तुमने जो मुझे प्रपोज़ किया था वो क्या था? प्रिया, मैंने भी नैना को जलाने के लिए किया था। वैसे भी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, प्यार बार बस दर्द देता है और फिर से उस राह से गुजरूं, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं मैं। नितिन,
थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब कर रहा था? प्रिया, बस पता चल गया। अब छोड़ो भी ये सब। नितिन कुछ सोचते हुए, मेरे लिए एक काम करोगी? नितिन, मुझसे शादी करोगी? मेरा मतलब है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। प्रिया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। प्रिया, जो कुछ सेकंड पहले शादी की बात सुनकर खुश हो गई थी, अचानक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सुन के उसका चेहरा उतर गया। क्यों भगवान हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं? पहले जिस लड़के को चुना वो गलत था, और अब मैं जिस लड़के को पसंद करने लगी हूँ उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर मैं वो सब कुछ करूँगी जो नितिन चाहता है। मुझे जिस राह से गुजरना होगा गुजरूँगी। प्रिया खुद से ही बातें कर रही थी। तभी नितिन, मुझे पता है मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो आसान नहीं है। तुम पे कोई दबाव नहीं है। जो भी तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। प्रिया, मुझे मंजूर है। नितिन, एक बार फिर से सोच लो। ये फैसला इतनी जल्दीबाजी में लेने वाला नहीं है। मेरी पहली शर्त है कि मैं जब चाहें एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता हूँ। दूसरी ये है कि ना तुम मेरे करीब आओगी और ना मैं। बस दुनिया वालों के सामने पति पत्नी होंगे। मेरी पर्सनल ज़िंदगी में कौन है या क्या चल रहा है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बदले मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। प्रिया सर झुका के, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। और कुछ? नितिन, हाँ, हम एक हफ्ते बाद ही शादी करेंगे। मैं आज ही कार्ड्स छपने को भेज देता हूँ। सबको लगना चाहिए कि यह शादी असली है। प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया। नितिन फ़ोन करके कार्ड्स और बाकी सब चीज़ें अरेंज करने लगा। प्रिया अपने कमरे में आ गई। क्यों खेल खेल रही है किस्मत मेरे साथ? मैं दुल्हन भी बनूंगी, शादी भी होगी, पर सब झूठा होगा। जिस इंसान से मैं प्यार करने लगी हूँ उसके मैं इतने करीब होके भी उसकी नहीं हो पाऊँगी। काश कि नितिन समझ पाता कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। प्रिया ना चाहते हुए भी रो पड़ी थी। दूसरी तरफ नितिन, नैना को मैं दिखा दूँगा कि मुझे छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की। जिस पैसे की खातिर उसने मेरे जज्बातों की परवाह भी नहीं की, उन सब का बदला मैं गिन गिन कर लूँगा उससे। क्या कहा था उसने मुझसे? मैं लूज़र हूँ। आज मेरे पास क्या नहीं है? पैसे हैं, इतनी अच्छी जॉब है, उसके जैसे 30 लोग मेरे अंदर काम करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन नैना को ड्रेस की थैली पकड़ाते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। प्रिया, किससे मिलवाना है? नितिन, थोड़ा वेट करो, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए भी और जिससे मिलवाना है उसके लिए भी। प्रिया चाहते हुए भी आगे नहीं पूछ पाई और अपने कमरे में तैयार होने आ गई। ये नितिन को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जब से उस नैना से मिला है तब से वो बदला बदला लग रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। प्लीज़ भगवान, नितिन को कुछ भी गलत करने से बचाइएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो? ये सोचते ही प्रिया घबरा गई। फिर उसने खुद को संभाला और तैयार होकर बाहर आ गई। नितिन ने मुस्कुराते हुए प्रिया पर एक सरसरी नज़र डाली और कहा, वैसे तो तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो, पर आज थोड़ी खास लग रही हो, बिल्कुल मेरी होने वाली दुल्हन की तरह। अब चलें? प्रिया ने हाँ में सर हिलाया। नितिन आगे बढ़ गया और प्रिया भी उसके पीछे चल दी। नितिन कार में बैठ गया और प्रिया को बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। प्रिया के बैठते ही नितिन ने कार स्टार्ट की और फिर लगभग 1 घंटे बाद एक पुराने अपार्टमेंट के पास कार जाकर रुकी। नितिन कार से बाहर आ गया और साथ ही प्रिया भी। प्रिया ने जैसे ही आसपास देखा तो उसे वो जगह जानी पहचानी लगी। यही तो आकाश रहता है, पर नितिन मुझे यहाँ क्यों लाया है? मैं भी क्या सोच रही हूँ? हो सकता है यहाँ कोई और भी रहता हो जिसे नितिन मुझे मिलवाने लाया हो। प्रिया खुद से ही बातें कर रही थी। दूसरी तरफ नितिन प्रिया को साथ चलने का बोलकर अपार्टमेंट के अंदर आ गया, पर जब उसे प्रिया अपने आसपास नहीं दिखी तो उसे ढूंढता हुआ वो बाहर आ गया। देखा तो प्रिया अपने ख्यालों में डूबी थी। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने बोला था ना मेरे साथ चलने को। खुद को अच्छे से तैयार कर लो,
क्योंकि बस कुछ ही मिनटों में हम किसी से मिलने वाले हैं। और चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल ला दो, क्योंकि मुस्कुराते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। कहते हुए नितिन ने प्रिया का हाथ जोर से थाम लिया और आगे बढ़ने लगा। प्रिया भी उसके साथ साथ चलने लगी। कुछ ही मिनटों बाद दोनों एक फ्लैट के बाहर रुके। इसमें तो आकाश रहता है, यह नहीं हो सकता। इसका मतलब है नितिन मुझे आकाश से मिलवाने लाया है। पर क्यों? नितिन आकाश को जैसे जानता है। प्रिया की धड़कनें तेज होने लगीं कि तभी नितिन ने प्रिया की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? तो मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो। मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। और डोरबेल बजाने लगा। प्रिया ने घबराकर नितिन का हाथ जोर से पकड़ लिया कि तभी आकाश ने दरवाज़ा खोला। प्रिया को एक अजनबी के साथ देखकर आकाश थोड़ा परेशान हो गया और दरवाज़ा बंद करने लगा कि तभी नितिन ने फुर्ती से उसे धकेला और प्रिया के साथ अंदर आ गया। तुम लोग हो कौन और मेरे फ्लैट में ज़बरदस्ती कैसे घुस गए? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, आकाश नितिन को धमकाते हुए बोला। अच्छा, तो तुम प्रिया को नहीं जानते और इसे पहली बार देख रहे हो? पर मेरे पास तो तुम्हारी और प्रिया की शादी के कई प्रूफ हैं। तुम पुलिस को बुला रहे हो। एक काम करता हूँ, मैं ये सारे सबूत पुलिस को दिखाता हूँ। उसके बाद पुलिस ही तुमसे पता लगाएगी कि तुम प्रिया को जानते हो या नहीं। नितिन ने आकाश को एक पैकेट दिखाते हुए कहा। अपनी पोल खोलता देख आकाश प्रिया के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसे के लालच में बहक गया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम दोनों फिर से खुशी खुशी रहेंगे। प्रिया ने जब आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो आकाश प्रिया की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि तभी नितिन ने उसे प्रिया से दूर धकेलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रिया के करीब आने की? प्रिया अब तुम्हारी नहीं मेरी है और हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। वो तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। तुम्हारी वजह से प्रिया मेरी ज़िंदगी में आई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बदल गया हूँ प्रिया, तुम्हारी कसम, मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दो। तुम्हें खोने के बाद ही मुझे तुम्हारी कीमत पता चली। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, आकाश प्रिया के आगे रोते हुए बोला। प्रिया नितिन का हाथ पकड़कर बोली, मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। एक मिनट प्रिया, इसे अपनी शादी का कार्ड तो दे दूँ, फिर चलेंगे यहाँ से। नितिन ने प्रिया के गले में हाथ डालते हुए कहा। नितिन आकाश की तरफ कार्ड बढ़ाते हुए बोला, 6 दिन बाद हमारी शादी है, तुम ज़रूर आना। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। अब चलते हैं, और लोगों को भी तो कार्ड बांटने हैं। और फिर नितिन प्रिया को लेकर वहाँ से निकल गया। आकाश प्रिया को तब तक देखता रहा जब तक प्रिया उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। कार में बैठते हुए प्रिया गुस्से से बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे? खुद को समझते क्या हो? नितिन, पहले तो बिल्कुल शांत हो जाओ। मैंने यह कुछ भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया है। आगे से आकाश तुमसे टकराएगा तो निगाहें तुम्हारी नहीं उसकी झुकेंगी। तुम उसके लिए खुद को ख़त्म करने वाली थी, जबकि गलती तुम्हारी नहीं उसकी थी। शर्म तो उसे आनी चाहिए, मरना तो उसे चाहिए। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी उसे शादी के पहले थी। तो आगे से खुद को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। क्यों कर रहे हो मेरे लिए इतना नितिन? क्यों? एक तरफ तो कहते हो कि तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, मेरा तुम पे कोई हक नहीं है, और दूसरी तरफ मेरे दिल के और करीब होते जा रहे हो। मैं इतनी ही पवित्र हूँ तो मुझे अपना क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं कह देते कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो एक बहाना है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमसे दूर होकर मैं जी नहीं पाऊँगी। प्रिया खुद से ही बातें करने लगी। नितिन ने एक झलक प्रिया को देखा और फिर कार ड्राइव करने लगा। कार एक बार फिर एक बिल्डिंग के पास रुकी। नितिन ने पहले प्रिया को कार से उतारा और फिर बाहर आ गया। नितिन बिल्डिंग के अंदर खामोश बढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर कदम लड़खड़ाते हुए ले जा रहा था। प्रिया भी उसके साथ साथ चल रही थी कि तभी नितिन ने लिफ्ट के अंदर कदम रखा और साथ ही प्रिया ने भी। कुछ ही मिनटों में वे 6 फ्लोर पे थे। नितिन के कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। ये नितिन अब मुझे किससे मिलवाने लाया है? कहीं नैना से तो नहीं? अब यहाँ क्या करने वाला है?
क्यों खुद को इतनी तकलीफ़ दे रहे हो? उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? प्रिया मन ही मन बड़बड़ाती नितिन के करीब आ गई। नितिन प्रिया के गले लगकर रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, बिना तुमसे पूछे ये सब कर रहा हूँ। तुमसे बिना पूछे आकाश से मिलवाने ले गया था और अब नैना से मिलवाने लाया हूँ। अब समझ आ रहा है अपने अतीत का सामना करना इतना आसान नहीं होता उस इंसान को भूलना जिसे हम कभी खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं नैना का सामना नहीं कर पाऊँगा। चलो वापस चलते हैं। नितिन ने वापस जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो प्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, तुम इस तरह नहीं जा सकते। मैं हूँ ना। तुम्हें भी अपने अतीत का सामना करना है और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। प्रिया ने बहुत मुश्किल से नितिन को नॉर्मल किया और फिर नैना का डोरबेल बजाया। नैना ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही प्रिया ने नितिन की बाहों में बाहें डालकर कहा, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया तो नितिन प्रिया से बोला, लगता है नैना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ है, इसलिए हम लोगों को यूं अचानक देखकर जवाब नहीं दे पा रही। फिर नितिन नैना की तरफ देखकर बोला, पर क्या करूं नैना, मैं थोड़ा बेशरम टाइप का इंसान हूं, तुम तो ये अच्छे से जानती हो। आखिर तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड हूँ जिसके साथ तुमने कई रातें बिताई हैं, तो इतना तो मुझे जानती होगी और मुझे ये जानने का भी हक है कि वो कौन है जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। नैना ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो नितिन प्रिया के साथ अंदर आ गया और सारे कमरे को चेक करने लगा। प्रिया को नितिन की यह हरकत अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी नितिन वापस नैना के पास आकर बोला, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नज़र नहीं आ रहा, कहाँ छुपा रखा है उसे? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हें किसी के लिए छोड़ दिया था। मुझे लगता था ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है, पर तुम्हें खोने के बाद पता चला कि प्यार ना हो तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मुझे माफ़ कर दो नितिन। आई स्टिल लव यू नितिन। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे जलाने के लिए इस लड़की का सहारा ले रहे हो। मैंने तुम्हारी आंखों में उस दिन भी वही प्यार और तड़प देखी जब तुमने मुझे उस लड़के के साथ देखा, है ना? कहते हुए नैना नितिन से लिपट गई। नितिन को खामोश देखकर प्रिया से रहा नहीं गया और वो वहाँ से तेज़ी से निकल गई। नितिन तो कुछ देर के लिए फिर से नैना के प्यार में खो गया था, पर जब उसे होश आया तो वो नैना को खुद से दूर करते हुए बोला, आखिर आ ही गई ना अपनी असली औकात पे। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। उस दिन तो तुम मुझे लूजर और क्या क्या कह रही थी, और आज जब मेरे पास सब कुछ है तो फिर मेरे पास आने को तैयार हो गई। पर तुम्हें यह बता दूं कि तुमसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो फिर उस लड़की को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बोलो, है कोई इसका जवाब? इसका जवाब मैं देती हूँ। तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, इसलिए मुझे जलाने आए थे। नैना ने नितिन के शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। नितिन नैना की कलाई मोड़ते हुए बोला, उस लड़की का नाम प्रिया है और मैं अब उससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। और 5 दिन बाद हम शादी कर रहे हैं। उस लड़की से शादी करने वाले हो तो मेरे साथ अकेले इस कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक आखिरी बार तो मेरे साथ अकेले वक्त गुजार लो। आई प्रॉमिस किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहते हुए नैना ने नितिन के गर्दन को टच करते हुए उसके शर्ट पर लिपस्टिक का निशान छोड़ दिया। नितिन ने उसे खींचकर थप्पड़ लगाया और फिर उसके हाथ में अपनी शादी का कार्ड थमाते हुए बोला, ये मेरी और प्रिया की शादी का कार्ड है, दिल करे तो आ जाना, और वहाँ से तेज़ी से निकल गया। दूसरी तरफ प्रिया ने जब नितिन को देखा तो अपने आंसू पोंछकर नॉर्मल होने की एक्टिंग करने लगी, जो नितिन ने देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया और कार ड्राइव करने लगा। प्रिया की नज़र अचानक नितिन के शर्ट पर लगी लिपस्टिक के निशान पर पड़ी और उसे लगा कि नितिन आज भी नैना से प्यार करता है। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ नैना बार बार नितिन को कॉल कर रही थी और नितिन कॉल इग्नोर कर रहा था। रात को डाइनिंग टेबल पर नितिन खाना खाकर उठा ही था कि उसके मोबाइल पे मैसेज आया। प्रिया ने मैसेज चेक किया तो नैना के ढेरों मैसेज थे। सब में किसेज और आई लव यू के मैसेज थे, और एक मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा।
प्रिया ने फिर मोबाइल अपनी जगह पर रख दी और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे सब कुछ नॉर्मल है। पर उस दिन के बाद से दोनों के बीच दूरियां आ गईं। नितिन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर प्रिया उससे दूर क्यों होती जा रही है। देखते देखते शादी का दिन आ गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। नैना शादी में एक हॉट सी ड्रेस लगाकर आई थी और उसने नितिन के कान में धीरे से कुछ कहा। नितिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि नैना ये क्यों कर रही है, पर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रिया दुल्हन बनकर आ तो गई थी, पर दोनों एक कमरे में भी अजनबी की तरह रहने लगे। नितिन चाहकर भी अपनी और प्रिया के बीच की दूरियां नहीं ख़त्म कर पा रहा था। दूसरी तरफ प्रिया जब भी नितिन को देखती तो उसे उसके शर्ट पे नैना की लिपस्टिक के निशान और उसके मैसेज याद आने लगते और उसे घुटन सी होने लगती। नितिन सोच रहा था कि एग्रीमेंट की वजह से ही सही प्रिया उसके पास तो थी और वो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी ख़त्म नहीं करेगा ताकि प्रिया उसे कभी छोड़कर ना जाए। एक दिन नितिन ऑफिस से घर आया तो प्रिया कहीं नहीं मिली। नितिन ने सब जगह ढूंढ लिया, तभी उसे प्रिया का लेटर मिला। लेटर में लिखा था, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी नैना को जलाने के लिए की थी और यही हुआ। तुम्हारी नैना तुम्हें मिल ही गई। अब जो तुम्हारी ज़िंदगी में सब सही हो गया है तो मेरा क्या काम, मैं भी अपनी मंजिल ढूंढने निकल रही हूँ। कहते हैं प्यार दोबारा नहीं होता, पर सब गलत है। मुझ पागल को तुमसे प्यार हो गया और मेरी किस्मत तो देखो, पहली बार उस शख्स ने धोखा दिया जिससे मैंने प्यार किया और आज मेरी किस्मत ने। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सच, एक और बात, मैं फिर कभी मरने की कोशिश नहीं करूँगी, प्रॉमिस। इसलिए मेरी वजह से परेशान मत होना, मैंने खुद को संभालना सीख लिया है, प्रिया। लेटर पढ़कर नितिन तेज़ी से कार लेकर हर चौक चौराहे, बस स्टैंड, स्टेशन पर भटकता रहा। आखिरकार उसे एक बस स्टैंड पर प्रिया मिल ही गई। नितिन को देखते ही प्रिया भागने लगी। नितिन भी उसकी तरफ भागा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया, प्लीज़ मुझे जाने दो। क्यों आए हो यहाँ? नितिन, क्यों आए हो मतलब? तुम्हें लेने आया हूँ मिसेज नितिन। ऐसे भी आप बिना मेरी मर्ज़ी के मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्रिया, तो मुझ पे केस कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और रहूं भी क्यों? तुम्हें तुम्हारी नैना मिल गई। नितिन, क्या बकवास कर रही हो? मैं उस घटिया लड़की पे फिर विश्वास करूँगा जो पैसे के लिए किसी के साथ सो सकती है। मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। इसलिए तो तुम्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बहाना चुना। मुझे लगा एक बार प्यार में इतना बड़ा धोखा खाने के बाद तुम फिर से कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगी। प्रिया ने नितिन के सीने से लगते हुए कहा। सच नितिन, बिल्कुल सच। हम दोनों ने जब पहली बार प्यार किया था तो बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा, तुमने अपनी फैमिली, अपना सब कुछ आकाश की खातिर छोड़ दिया था और मैंने नैना के लिए अपने कैरियर तक की परवाह नहीं की थी। बस यहीं हम धोखा खा गए। प्यार की हद होनी चाहिए। किसी से भी प्यार करना गलत नहीं होता, बल्कि गलत होता है बिना किसी हद के प्यार करना। पर इस बार न तुमने गलती की है और न मैंने। तुमसे मिलने के बाद मुझे प्यार का सही मायना समझ आया। आई लव यू नैना। नैना का नाम सुनकर प्रिया जाने लगी तो नितिन ने उसे फिर से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मजाक कर रहा था, तुम्हारी कसम। प्रिया नितिन का कान पकड़कर बोली, एक शर्त पर, आगे से तुम उसका नाम फिर कभी नहीं लोगे। नितिन दर्द से चीखते हुए, नहीं लूँगा, पर पहले मेरा कान तो छोड़ो। जैसे ही प्रिया ने नितिन के कान छोड़े, नितिन प्रिया के कान के पास ज़ोर से बोला, आई लव यू प्रिया। प्रिया उसके पीछे दौड़ पड़ी।